स्वास्तिक में परचेज बुक सेटअप के लिए आप अकाउंट सेटअप से परचेज बुक सेटअप पे आइए। परचेज अदर से आप ऐड बटन प्रेस कीजिए और अपना नरमे खाते का जो भी बुक है उसे सिलेक्ट कीजिए। उसका डिस्क्रिप्शन भर दीजिए, जैसे नरमा परचेज मार्केट फ़ी पेबल। मार्केट फ़ी पेबल लोकल मंडी से परचेज के लिए है। अगर आप मार्केट फ़ी पेड है, अगर आप आउटर मंडी से खरीदते हैं तो आप एक नरमा फीस मार्केट फ़ी पेड का अकाउंट बना लेंगे। कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे आप, जिससे आपने अपने प्रोडक्ट उठाने हैं परचेज करते वक्त। तो परचेज अदर यहाँ पे हम बुक सेटअप कर रहे हैं तो कैटेगरी भी अदर ही सिलेक्ट करेंगे। एडिशनल फील्ड की सेटिंग के लिए हम फील्ड सेटअप पर जाएंगे। वहाँ पे जाके हम जो भी हमारे प्रोडक्ट की पैकिंग है, जैसे अगर नरमा परचेज करते हैं तो उसकी भर्ती 40 किलो की है तो यहाँ 40 भर देंगे। ड्यू कितने दिनों की है, जो हमारे ड्यू डेज निकलते हैं वो कितने दिनों बाद हमारी पेमेंट ड्यू होती है, 7 दिनों बाद ड्यू होती है, तो यहाँ पे हम 7 दिन भर लेंगे। ये एक्स्ट्रा यूनिट है अगर हम लेबर पे करना चाहते हैं। अगर हमारे कंप्लीट यूनिट्स के ऊपर अगर कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है, जैसे 5 पल्ली हो गया और उसके ऊपर 20 किलो हो गया, 22 किलो हो गया, तो उस पर हमने लेबर पे करना है, तो उसके लिए हम यहाँ से यूनिट सेलेक्ट करेंगे। अगर हम 20 किलो के ऊपर पे करते हैं लेबर तो हम ग्रेटर देन लेंगे, और अगर 20 किलो पर भी हम लेबर पे करते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू लेंगे। वहाँ से हम कॉस्ट को राउंड ऑफ करना है नहीं करना है वो सारी सिलेक्शंस वहाँ से सिलेक्ट करेंगे। कमीशन बुक है, अगर हम आईए फॉर्म भरते हैं उसके लिए सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट रेट ऑन है, यहाँ पे अगर हम हर बार अपनी बुक में रेट ऑन सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट ऑन की भी यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे कि हमारा डिफ़ॉल्ट यूनिट जिस पे हमने कैलकुलेशन करनी क्या है, जैसे क्विंटल है। उसके बाद हमारे पास ट्रैक्टर कार्ट है, इंक्लूडिंग बार्गेन है। ये सौदा के केस में अगर हम बार्गेन सौदा करते हैं। उसके बाद भर्ती आ गई है। भर्ती है अगर आप कोई भर्ती बदल कर आती है, जैसे हमारा नरमा के केस में तो 40 किलो की भर्ती रहती है, तो यहाँ भर्ती को टिक की मत कीजिए। और अगर आप कणक का या सरसों का या पैडी का केस लेते हैं तो उसमें हमारी जो भर्ती है वो कभी 35 किलो की आती है, कभी 50 किलो की आती है, कभी 60 किलो की आती है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे भर्ती को परचेज का में एंट्री करते वक्त चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ भर्ती इनेबल कर लेंगे। बाकी की इन्फॉर्मेशन अगर हमें ट्रक नंबर, GR नंबर वगैरह चाहिए तो यहाँ इनेबल कर सकते हैं। ड्यू डेट है, यहाँ डिसेबल ड्यू डेट लिखा हुआ है। अगर इसको हमें ड्यू डेट जो हमने यहाँ पे ड्यू डेज भरे हैं उसके अकॉर्डिंग ड्यू डेट चाहिए तो हम भर सकते हैं। इसको ओके करके अपडेट कर दीजिए। फिर हम एक्सपेंस सेटअप पर जाएंगे। एक्सपेंस सेटअप में हम हमारे जो भी खर्चे हैं उनकी डिटेल भरेंगे। जैसे कमीशन है 2.5% है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे बुक के ऊपर। सेल्फ है तो सेल्फ का मतलब है कमीशन अकाउंट में जाएगा। बुक के केस में नरमा अकाउंट में जाएगा जो हमने नरमा सेलेक्ट किया है। और पार्टी के केस में पार्टी, जिस पार्टी पे का हम बिल भरेंगे। और इन अकाउंट है अदर देन कोई हमारा अकाउंट यूज़ करना चाहते हैं, इस केस में हम डेबिट बुक करेंगे। क्रेडिट पार्टी को करेंगे। राउंड ऑफ हमने ज़रूरत नहीं है करने की, बिल एक्सपेंसेस है। ओके करके दूसरी तरफ हम सिलेक्ट करेंगे कैलकुलेट किस पे होगा, जैसे कॉस्ट पे। अगला खर्चा हमारा लेबर 190, उसको भी हम बुक पे देंगे। क्रेडिट पार्टी और उसको ओके करके कैलकुलेट होगा ये हमारा पल्ली पे। इसको बेल्स बैग सेलेक्ट कर लेंगे ताकि लेबर पल्ली पे कैलकुलेट हो। क्लोज करके उसके बाद हम चैरिटी या गौशाला जो भी हमारा अकाउंट है उसे डिफाइन करेंगे। चैरिटी यहाँ पे भरेंगे। जैसे हमने अगर आपका 30 पैसे है तो 30 पैसे भर दिया हमने। अगर आपका 3 पैसे है तो 0.03 कर देंगे उसको। ये भी बुक पे कैलकुलेट होगी, डेबिट बुक होगी, क्रेडिट पार्टी और कैलकुलेट कॉस्ट पे होगी। उसके बाद TDS कमीशन, अगर हमने जो कमीशन पे कर रहे हैं उसके ऊपर TDS काटते हैं 10% से, हम अगर उसके ऊपर TDS काटते हैं तो अब यहाँ पे हम डेबिट पार्टी को करेंगे ताकि हमने पार्टी से वो जो TDS है वो हमने पार्टी को डेबिट कर दिया है। तो डेबिट पार्टी और क्रेडिट बुक सेल्फ, क्रेडिट सेल्फ, और ये कैलकुलेट होगा कमीशन पे। इसको हम ओके करने के बाद दूसरी तरफ से कमीशन सेलेक्ट कर लेंगे। लास्ट में परचेज टैक्स, ताकि हमने जो जितनी परचेज़ की है उसकी रिटर्न के लिए हम उसको सेलेक्ट करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे कंप्लीट खर्चे के ऊपर। जैसे हमने जो नरमा की कॉस्ट है, कॉस्ट वहाँ पे
कॉस्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कमीशन, चैरिटी, लेबर। तो इसके ऊपर हमारा सारा जो है परचेज टैक्स वैल्यू हमारी बन जाएगी। इसी तरह हमने यहाँ पर लेबर सेलेक्ट किया और चैरिटी सेलेक्ट किया। चैरिटी सेलेक्ट करने के बाद इसको ओके कर दिया। तो इस तरह से हमारी सेटिंग हो जाएगी। इसको जो परचेज मॉड्यूल में जाकर हम देखेंगे, ऐड करेंगे, परचेज बुक सेलेक्ट करेंगे, हमारी पार्टी कोई भी सिलेक्ट करेंगे, बिल नंबर के बाद यहाँ पे परचेज टैक्स सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ नीचे हमारे सारे खर्चे आ जाएंगे। तो ये हमारे एक्सपेंसेस हैं जो हमने परचेज पे किए हैं।